हमें फिर से गुलामी स्वीकार नहीं है। मंत्री बन जाओ, एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, उसके बावजूद अगर हमारे समाज का दुख कम नहीं होता तो ऐसी कुर्सियां हमें नहीं चाहिए। हम अपने समाज के, अपने बच्चों के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को लड़ते हुए अगर कुर्बान भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं है। ये जो हमने रिजाइन दिया, ये हमने इसलिए दिया, हमें लगा कि केवल भारत को बचाने का मार्ग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए हैं। ये 22 प्रतिज्ञाएं भारत को बचाएंगी, ये 22 प्रतिज्ञाएं भारत को विश्व गुरु बनाएंगी। अंधविश्वास, पाखंडवाद से कभी भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। अगर इसी तरह जातियों में बटे रहे, धर्म के नाम पर नफरत बढ़ती रही तो भारत विश्व गुरु बनने का सपना छोड़ दे, भारत टूट जाएगा। और भारत के ये मूल निवासी भारत को टूटने नहीं देंगे। हम ऐसे लोगों को निस्तानाबूद कर देंगे जो भारत को तोड़ने का सपना देख रहे हैं। हम ऐसे लोगों को निस्तानाबूद कर देंगे जो भारत के संविधान को बदलकर मनुस्मृति का शासन भारत में लाना चाहते हैं। हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, सरकारें तो बाद में करेंगी, पहले आप कम से कम अपने अंदर फैले इस छुआछूत को तो खत्म करो। पहले अपने अंदर फैले इस जातिवाद को तो खत्म करो। क्या हम लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं? क्या हम सच्चे मायने में बौद्ध हैं? क्या हम बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम भावनाओं में नहीं बह जाते? प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान से ही तरक्की होगी। अंधे भक्त बन के काम नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मुफ्त में राशन। क्यों दे रहे हो? किसने मांगा था? क्या जनता ने कहा था कि आप हमें मुफ्त में राशन दो? जनता तो ये कह रही है आप हमें रोजगार दो, हमारे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई दो। मुफ्त में पढ़ाई नहीं देंगे। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़े लिखे, वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे व्यापारी बने, वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ ना पाए, 12वीं के बाद उसकी पढ़ाई छूट जाए और वो मजदूर बन जाए, क्योंकि जो मजदूर बन जाता है वो गुलाम बन जाता है। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा और शील और मैत्री का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्षु संघ और सभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के क्रांतिकारी साथियों, आप सबको क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। सबसे पहले तो मैं आपको दुनिया के महानतम सम्राट चक्रवर्ती अशोक जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं और इस धम्म परिषद में आए हुए सभी साथियों का आह्वान करना चाहता हूं। आज देश के अंदर कुछ लोग चंद चुनाव जीतने पर सोचते हैं जैसे उन्होंने जंग जीत ली। बड़े भोले हैं वो लोग, अज्ञानी हैं वो लोग। अंधविश्वास, पाखंडवाद के दम पर लोगों को गरीब बनाकर, लोगों से रोजगार छीनकर, 10-20 किलो अनाज बांटकर वो सोचते हैं कि भारत को जीत लेंगे। भारत के लोगों के दिल को जीते बिना भारत को कैसे जीत सकते हैं? जिसने अपने राग, द्वेष, लोभ, मोह को जीत लिया, समझो उसने जग को जीत लिया। और जिसके मन में नफरत है, अहंकार है, जो जाति और धर्म के नाम पर नफरत पैदा करते हैं, ऐसे लोग अंदर से हारे हुए हैं। जो लोग एमपी, एमएलए और मंत्रियों की कुर्सियों को बहुत बड़ा समझते हैं, सच्चे मायने में बहुत छोटे हैं। सच्चाई तो यह है, हजारों साल तक भारत के लगभग 85% लोगों को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसने 85% से ज्यादा लोगों को पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा।
हजारों साल तक व्यापार से, संपत्ति से वंचित रखा, इंसानियत के दर्जे से वंचित रखा। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो छुआछूत पर आधारित हो, ऊंच नीच पर आधारित हो, जिसमें घृणा हो, जिसमें शोषण हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें बुद्ध का धम्म देकर गए। वो हमें बुद्ध का धम्म ही क्यों देकर गए? कभी इसके बारे में सोचना। पहले तो कभी यह सोचना कि बर्मा से लेकर, म्यांमार से लेकर ईरान तक जहां भी खुदाई होती है केवल बुद्ध निकलते हैं। अयोध्या में जब खुदाई हुई तो पता लगा वो साकेत नगरी थी, वो बौद्धों की नगरी थी, वहां भी केवल बुद्ध निकले। पूरे भारत में खुदाई में 95% केवल बुद्ध निकले हैं। 2200 से ज्यादा भारत के अंदर गुफाएं हैं, 2000 से ज्यादा गुफाओं में केवल बुद्ध है। बाबा साहेब ने इतिहास को जान लिया था। वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए थे कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे और उसके सबूत बार बार जमीन को फाड़ के बाहर निकलते। याद करो आप लोग, जब अमेरिका का और तालिबान का युद्ध हुआ था तो अफगानिस्तान के बामियान में पूरी चट्टान के अंदर बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने में तोपों से कम 15 दिन लगे थे। तो बुद्ध अफगानिस्तान में कैसे आ गए? ईरान की खुदाई में बुद्ध कैसे आ गए? पाकिस्तान की सरकार इस बात से अचंभित है, जहां भी पाकिस्तान में खुदाई होती है केवल बुद्ध निकलते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वो महामानव थे जिन्होंने हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़ दिया, हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, हमारे नौकरियों में आने के रास्ते खोल दिए, हमारे संसद और विधानसभाओं में जाने के रास्ते खोल दिए, हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश बनने के रास्ते खोल दिए। लेकिन ये रास्ते खोलने में उन्होंने अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को गंवा दिया। उन्होंने जवानी में माता रमाबाई को गंवा दिया। इतनी आसानी से वो सब कुछ हमें देकर नहीं गए। इसको देने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जीवन को जला दिया। ये जो ज्ञान की रोशनी आज हमें नजर आ रही है, ये रोशनी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप को जलाकर हमें दी है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की कुर्बानी बेकार चली जानी चाहिए? जो वो देकर गए थे 70% छीन चुका है। और हम अगर ऐसे ही चुप बैठे रहे, अगर हम ऐसे ही जातियों में बटे रहे, तो याद रखना आने वाले 10 से 15 सालों में जो बचा हुआ 30% वो भी छिन जाएगा। बौद्ध का मतलब क्या है? अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप अंधभक्त बन जाते हैं, अगर आप मूर्ति पूजक बन जाते हैं, चाहे वो बुद्ध की और बाबा साहेब की मूर्ति की पूजा क्यों ना हो, अगर आप उनके विचार को अपने आचरण में नहीं उतारते, अगर आप सदाचार और नैतिकता का जीवन अपने अंदर धारण नहीं करते, अगर आप बुद्ध के विचारधारा को व्यवहार में नहीं उतारते, अगर आप जातियों को जिंदा रखते हो, तो याद रखना आप बुद्ध के धम्म के सबसे बड़े दुश्मन हो। आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा के खिलाफ हो। बाबा साहेब तो इस बात को जान चुके थे कि हम सब लोग मूल निवासी हैं, भारत के हैं, हम सब बहुजनों का खून एक है, हमारे पूर्वज एक थे। और अब तो आरएसएस ने भी स्वीकार कर लिया, जाति पंडितों ने बनाई है। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत भारत के बहुजनों को
85% लोगों को हजारों जातियों में बांट दिया। लेकिन आज हम लोग अपनी मर्जी से जातियों में बटे हुए हैं। क्या हम लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग इस बात को जान ले, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारा खून एक है, तो ये जातियों को खत्म करने का समय आ गया है। जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, जाति तोड़ो, भारत जोड़ो। मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। और जो भी कोई भारत के रास्ते में बाधा बनेगा, जो भी कोई राजनेता और किसी भी पार्टी का नेता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के आधार पर भारत को चलाने की बात करेगा, भारत के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, उसे निस्ते नाबूद कर देंगे। एक कुर्सी क्या, डॉक्टर बाबा साहेब के विचार पे चलने के लिए हजारों कुर्सी कुर्बान है। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भारत से जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करना, इस वर्ण व्यवस्था को जड़ से खत्म करना और अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत बुद्ध के धम्म में घर वापसी करना। 100-200 नहीं, 1000-500 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 2025 तक 10 करोड़ से ज्यादा बहुजन समाज के लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में घर वापसी करेंगे। नफरत से देश नहीं चलेगा। जिन देशों में नफरत बढ़ी है, जिन देशों में कट्टरपन बढ़ा है, वो देश तबाह में बर्बाद हो गए। हमें सबक सीखना चाहिए। जिस घर के अंदर कलह होती है, जिस घर में भाई भाई के अंदर झगड़ा होता है, वो घर टूट जाया करते हैं, बर्बाद हो जाया करते हैं। आजादी से पहले तो भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, जो लोग धर्म और जाति के नाम पर लोगों में हिंसा पैदा करते हैं, जो लोग आए दिन भड़काऊ भाषण देते हैं और उनके खिलाफ जो सरकारें सख्त कार्रवाई नहीं करती, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जलाते हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करती। इसका मतलब खुद सरकार ही जब भारत को तोड़ने के रास्ते पे निकल पड़े, जब सरकार के संरक्षण में लोग धार्मिक उन्माद करें, नफरत पैदा करें, तो फिर भारत को बचाएगा कौन? भारत के संविधान का गार्जियन तो सुप्रीम कोर्ट है। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि अगर भारत के प्रजातंत्र को बचाना है तो भारत के संविधान को बचाना होगा। चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या कोई मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हम लोग जब जीत के जाते हैं, शपथ लेते हैं भारत के संविधान की, और यह भी शपथ लेते हैं मैं बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी पक्षपात के सबके लिए समान रूप से काम करूंगा, सबके साथ न्याय करूंगा। लेकिन सत्ता आने के बाद नफरत की राजनीति, ये जहर बोने का काम कर रहे हैं। जहर बोओगे तो जहर ही काटोगे। नफरत से नफरत बढ़ेगी, जहर से जहर बढ़ेगा, प्यार से प्यार बढ़ेगा। और प्यार तो केवल बुद्ध के धम्म में है। बिना समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के, बिना प्रज्ञा के, बिना करुणा के, बिना मैत्री के भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना छोड़ दो। भारत विश्व गुरु बनेगा तो बुद्ध के रास्ते से बनेगा। सम्राट अशोक के टाइम पर भारत सोने की चिड़िया थी, और आज किसी भी मामले में देख लिए, कुपोषण के मामले में भारत में सबसे ज्यादा लोग हैं। भुखमरी के मामले में भारत सबसे आगे है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और सरकार 80 करोड़ लोगों को कहती है हम अनाज दे रहे हैं। हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार चाहिए। हमारे लोगों को सरकारी खर्चे पे शिक्षा चाहिए, सरकारी खर्चे पे इलाज चाहिए। हमें रोजगार दो, हमें राशन नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारे समाज के लोग मेहनत कश लोग हैं। जमीन का सीना चीर कर अन्न उगाने का काम हमारे समाज के लोग करते हैं।
देश में निर्माण का काम हो चाहे उत्पादन का काम हो, सारा काम हमारे ही तो लोग करते हैं। फिर भी हमें कहते तुम अछूत हो, तुम शूद्र हो। अब हमें यह स्वीकार नहीं है, हमें फिर से गुलामी स्वीकार नहीं है। मंत्री बन जाओ, एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, उसके बावजूद अगर हमारे समाज का दुख कम नहीं होता तो ऐसी कुर्सियां हमें नहीं चाहिए। हम अपने समाज के, अपने बच्चों के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे, और इस लड़ाई को लड़ते वक्त कुर्बान भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं है। ये जो हमने रिजाइन दिया, ये हमने इसलिए दिया, हमें लगा कि केवल भारत को बचाने का मार्ग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए हैं। ये 22 प्रतिज्ञाएं भारत को बचाएंगी, ये 22 प्रतिज्ञाएं भारत को विश्व गुरु बनाएंगी। अंधविश्वास, पाखंडवाद से कभी भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। अगर इसी तरह जातियों में बटे रहे, धर्म के नाम पर नफरत बढ़ती रही, तो भारत विश्व गुरु बनने का सपना छोड़ दे, भारत टूट जाएगा। और भारत के ये मूल निवासी भारत को टूटने नहीं देंगे। हम ऐसे लोगों को निस्तानाबूद कर देंगे जो भारत को तोड़ने का सपना देख रहे हैं। हम ऐसे लोगों को निस्तानाबूद कर देंगे जो भारत के संविधान को बदलकर मनुस्मृति का शासन भारत में लाना चाहते हैं। हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, सरकारें तो बाद में करेंगी, पहले आप कम से कम अपने अंदर फैले इस छुआछूत को तो खत्म करो। पहले अपने अंदर फैले इस जातिवाद को तो खत्म करो। क्या हम लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं? क्या हम सच्चे मायने में बौद्ध हैं? क्या हम बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम भावनाओं में नहीं बह जाते? प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान से ही तरक्की होगी। अंधे भक्त बन के काम नहीं चलेगा। मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वो भाषण जो संविधान सभा के सामने 25 नवंबर 1949 को दिया था, उस भाषण को जब मैं याद करता हूं तो आज के भारत के बारे में सोचकर चिंतित हो जाता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के सामने 25 नवंबर 1949 को अपने भाषण में कहा था कि भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में निर्मित होगा, इस पर मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन भारत आजाद बना रहेगा, भारत के लोगों की आजादी बनी रहेगी। इस बात पे मुझे दो चिंताएं सताती हैं। दो चिंताएं जाहिर की थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। पहली चिंता, उन्होंने कहा था जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, उस दिन भारत अपनी आजादी खो देगा। और दूसरी चिंता उन्होंने कही थी, जिस दिन भारत के लोग किसी नेता के प्रति पूरी तरह अंधे हो जाएंगे, अपना सब कुछ उसको न्यौछावर कर देंगे, उसकी हर बात को आंख मीच कर मानने लगेंगे, वो नेता तानाशाह हो जाएगा और वो लोगों के खिलाफ ही कानून बनाना शुरू कर देगा, लोगों के खिलाफ ही निर्णय लेना शुरू कर देगा। उस दिन किताबों में आजादी रहेगी, लेकिन भारत के लोग अपनी आजादी खो देंगे। आज मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कितने दूरदर्शी थे, मुझे याद आता है 1949 को कही उनकी बात आज सच साबित हो रही है, क्योंकि भारत में कुछ लोग धर्म को देश से ऊपर मानने लगे हैं, अंधभक्त हो गए हैं। नेताओं के गले में माला डालना छोड़ दो, आपस में एकजुट होकर देश के संविधान को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए कोई नेता आने वाला नहीं है, कोई और नहीं आएगा, हमें और आपको निकलना होगा। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमें आपको निकलना होगा। कभी सोचो हमारे जीवन में जो थोड़ी बहुत तरक्की और खुशहाली आई है, वो बाबा साहब की कुर्बानी से आई है। अगर वो शिक्षा का रास्ता ना खोलते, अगर वो रिजर्वेशन ना देते, तो हमारे जीवन में जो थोड़ी बहुत खुशहाली आई वो ना आती। लेकिन ये खुशहाली बचेगी नहीं। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ तेजी से जा रहा है, चूंकि खुद सरकारों ने ऐसा निर्णय लिया है कि पिछले 15 से 20 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। केवल पिछले 8 सालों में, केवल पिछले 8 सालों में 60,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। ऊपर से नई शिक्षा पॉलिसी आई है, यूनिवर्सिटीज को कैटेगराइज किया जा रहा है। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी को पूरा खर्चा खुद उठाना होगा, यानी बच्चों को उठाना होगा।
बी ग्रेड यूनिवर्सिटी को 95% 75% खर्चा खुद उठाना होगा, यानी बच्चों को उठाना होगा। और जो सी ग्रेड यूनिवर्सिटी होंगी जहां से बच्चे कामयाब भी नहीं हो पाएंगे, वहां से पढ़ने वाले बच्चों को भी 25% खर्चा खुद उठाना होगा। जिनके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिनके बच्चे BLLB कर रहे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, जिनके बच्चे मेडिकल कर रहे हैं, जिनके बच्चे IIM कर रहे हैं, जरा वो कभी फीस का चार्ट निकाल के देखो। सरकारी कॉलेज में IIM में एडमिशन लेके 2 साल की डिग्री लेने के लिए एक पेरेंट को 40 लाख से ज्यादा पैसा चाहिए, 40 लाख रुपए से ज्यादा। क्या हमारे समाज के 99.99% लोग अपने बच्चों को IIM कराने का 40 लाख से ज्यादा का खर्चा उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते ना। आप लॉ की फीस देखिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की, बेंगलोर लॉ स्कूल की, पुणे लॉ स्कूल की, बॉम्बे लॉ स्कूल की, कहीं भी जो रेपुटेटेड लॉ स्कूल हैं जो भारत सरकार ने बनाए हैं, उसकी फीस देखो 5 साल का कोर्स, 1 साल की केवल फीस का खर्चा 2 लाख रुपए से ज्यादा। हॉस्टल का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग, सारे खर्चे जोड़ ले तो कम से कम 3 से 3.5 4 लाख रुपए 1 साल के लिए चाहिए। 5 साल का कोर्स करने के लिए कम से कम 15 लाख रुपए चाहिए। क्या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग ये 15 लाख रुपए का खर्चा अपने बच्चे के हायर एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हैं क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस का चार्ट देख लेना। उसकी फीस का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, उसके हॉस्टल का खर्चा, उसके खाने का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ ले 15 लाख से ज्यादा चाहिए 4 साल का कोर्स करने के लिए। 8वीं 10वीं करा के क्या बच्चा कुछ बन पाएगा? 8वीं, ये सरकारें हमारे बच्चों को केवल 8वीं 10वीं तक पढ़ाना चाहती है। वो ये जान गए कि ये समाज पढ़ लिख गया तो सवाल करने लगा है। जो पढ़ेगा वो जागरूक होगा, वो पाखंडवाद अंधविश्वास से दूर हो जाएगा। और अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर हो गया तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़े लिखे, वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे व्यापारी बने, वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ ना पाए, 12वीं के बाद उसकी पढ़ाई छूट जाए और वो मजदूर बन जाए, क्योंकि जो मजदूर बन जाता है वो गुलाम बन जाता है। इसीलिए वो कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मुफ्त में राशन। क्यों दे रहे हो? किसने मांगा था? क्या जनता ने कहा था कि आप हमें मुफ्त में राशन दो? जनता तो ये कह रही है आप हमें रोजगार दो, हमारे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई दो। मुफ्त में पढ़ाई नहीं देंगे, राशन दे देंगे। क्योंकि अगर राशन नहीं होगा भूखे मर जाओगे। इन्हें वोट देकर चुनेगा कौन? इनकी सेवा कौन करेगा? इन्हें सेवक चाहिए। इनकी मिलों में, इनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? इन्हें सस्ते मजदूर चाहिए। यह अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को केवल मजदूर बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए ये जानबूझकर हायर एजुकेशन की पढ़ाई का खर्चा महंगा करते जा रहे हैं ताकि आपके बच्चे पढ़ ना पाए। आप लोग इस साजिश को समझेंगे कि नहीं समझेंगे? अभी तक आप समझ नहीं रहे। कुछ ही दिन में आप इस लायक नहीं बचेंगे कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में पढ़ा पाए। बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है और हमारे नेता संसद में, विधानसभा में गूंगे और बहरे बन के बैठ जाते हैं। उन्हीं के आंखों के सामने समाज के खिलाफ प्रस्ताव पारित करती है सरकारें। ऐसे गद्दार लोगों को भी सबक सिखाने का समय आ गया है। ऐसे नेताओं को रास्ता दिखाना होगा जो देश की संसद में और विधानसभाओं में बैठे हैं, लेकिन वहां बैठकर जो समाज उन्हें चुनकर भेजता है उस समाज की दुख तकलीफ उन्हें याद नहीं रहती। उस समाज पे होने वाले जुल्म अत्याचार उन्हें नजर नहीं आते। जब नई शिक्षा नीति आई थी तो हमारे सांसद क्या कर रहे थे? क्या उनको उसका विरोध नहीं करना चाहिए था? धीरे धीरे करके उन्होंने हमारी गर्दन काट दी, हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया।
आज अगर हम चुप लगाए रहे, अगर सच्चाई को जान के हमने न्याय की लड़ाई को तेज नहीं किया, तो याद रखना आप अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पाएंगे। क्योंकि जब आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आपके बच्चे मजदूर बन जाएंगे, तो आपके बच्चे फिर से दोबारा गुलाम होंगे। और वो कहेंगे कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब बाबा साहेब के द्वारा दिए हुए अधिकार छीन रहे थे, तो हमारे मां बाप, हमारे नेता सब चुप्पी साधे हुए थे। इन लोगों ने उस वक्त लड़ाई क्यों न लड़ी। एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 4-4 बच्चे, अपनी पत्नी और अपनी पूरी जवानी को जला दिया। एक तरफ हमारे मां बापों ने अपनी आंखों के सामने सब कुछ गंवा दिया। क्या आप लोग अपने बच्चों से आंखें मिला पाएंगे क्या? सोच के देखो गुलामी का जीवन कैसा होता है। इस आजादी को दिलाने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। मैंने भी संकल्प किया है, अगर समाज कहे तो पूरी जिंदगी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अपने समाज के बच्चों के भविष्य के लिए मैं लड़ूंगा। बोलते मैं भारत का सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का था। उस सपने को साकार करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। इसको करते हुए अगर हमारी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं, मुझे गर्व होगा कि मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने के लिए कुर्बान हुआ। वैसे भी लंबी जीवन जी के करना क्या है। डॉक्टर बाबा साहब तो खुद कह कर गए, स्वाभिमान की जिंदगी चाहे 4 दिन की क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी स्वाभिमान की होनी चाहिए। जीवन लंबा बेशक ना हो, पर जीवन स्वाभिमान और सम्मान से भरा हुआ होना चाहिए। तो जब तक हम जिएंगे, अपने समाज के लिए जिएंगे, इसी समाज के लिए मरेंगे। अपने बच्चों के हक और अधिकार की लड़ाई को हमने लड़ने का संकल्प किया है। इसके लिए जो भी कुर्बान करना पड़े हम करेंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। वैसे भी हमारे अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का खून बहता है। हमारी रगों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का खून है। ना कोई हमें खरीद सकता है, ना हमें कोई डरा सकता है, ना हमें कोई झुका सकता है। और हत्या भी करना चाहेगा तो आसानी से मार भी नहीं सकता, क्योंकि पूरा भारत हमारे साथ खड़ा है। हम लोग इस लड़ाई को एकजुट होकर बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस लड़ाई को जीतने का एक ही रास्ता है। हम जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं कि हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है। मूंछ रखने पर जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो गई, घड़ा छू लेने पर इंद्र मेघवाल की हत्या हो गई, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या हो रही है। साहब वो आपको याद होगा गुजरात वाला केस, बिल्किस बानो का, किस तरह उसके बच्चे को मार दिया, परिवार के लोगों को मार दिया, सामूहिक बलात्कार किया और बलात्कारियों को समय से पहले ना केवल छोड़ दिया, उनके गले में माला डालकर मिठाई खिलाकर वीडियो बनाकर वायरल की जा रही है। तो भारत किस दिशा में जा रहा है? अब क्या शिक्षा दे रहे हो आप? बलात्कारियों को प्रोत्साहन दे रहे हो। इसी तरह अगर नफरत बढ़ती रही तो हमारा देश भारत नहीं बचेगा। आप बताइए, क्या भारत को बचाने की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने की लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? तो हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।